बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अकरम सुफियान। आप देख रहे हैं द रियल ट्रुथ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हामिद मीर के इस कॉलम के ऊपर जो कि उन्होंने लिखा। और इस मोस्टली ऐसा होता है, हामिद मीर साहब जो है वो पाकिस्तानी अदारों खुसूसन फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जहर उगलते हैं। मैंने इनके कॉलम को काफ़ी देर से पढ़ा था और मैंने सोच रहा था कि कभी टाइम आया तो मैं इंशाल्लाह आपसे इसकी डिटेल शेयर्स करूं और इसका बताऊं, इसको डाइसेक्ट करके बताऊं कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें बोली और कैसे, कौन सी इन्होंने गलत बोल दी, कौन सी। ज़ाहिर बात है कुछ तो सच बताना पड़ता है, वरना मजबूरी है कि सारा कुछ झूठ होगा तो ज़ाहिर सी बात है कोई अतबार भी नहीं करेगा। इन्होंने एक कॉलम लिखा और इन्होंने कहा कि क्या मुझे मुल्क छोड़ देना चाहिए। इन्होंने हवाला दिया एक शफकत महबूब साहब, एक सहाफ़ी हैं उनका, और कहा कि उन्होंने इनको कहा कि आप मुल्क छोड़ दिया जाए। इन्होंने उनके व्लॉग का उन्होंने एक लिखा हुआ था, उसमें कहा कि पाकिस्तान में अब मीडिया की आज़ादी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है जो स्टेट के ख़िलाफ़ सहाफ़ी लिखते हैं, जो पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनकी एक मकदार है और वो सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उनमें से शफकत महमूद साहब भी हैं और ये भी हैं। ऑफ कोर्स मैं वो वज़ीर तलीम की बात नहीं कर रहा, ये सहाफ़ी हैं। मोहम्मद मीर साहब ने अपने कॉलम में उनका नाम भी बताया है। अच्छा जी, इनके कॉलम में इन्होंने शुरू किया और कहा कि एक सहाफ़ी को, ठीक है ना, घर के घुसकर मारा गया, ठीक है, उसका नाम है अमीर, ठीक है ना। उनको वो घर में तूर साहब को घर पे घुस पे मारा गया और मारने के बाद ऐसा किया गया कि लाइक उनके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं हुई जिन्होंने इस सहाफ़ी को मारा। तो ये जनाब अली कहते हैं कि जब सहाफ़ी ने एहतजाज किया इसके ख़िलाफ़ कि भाई आज सहाफ़ी को घर में घुसकर क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो मैं भी उनमें शामिल। हाँ, हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि मैं भी उसमें शामिल था और मैंने उनको कहा कि भाई मैंने उसके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड किया और मैंने बहुत ज़्यादा उसके बारे में बोला, जिस वजह से मुझे मेरी जो तकरीर है ना कि वो सोशल मीडिया पे कहीं पे दिखाई गई, ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं पे दिखाई गई, और जिसके बाद मुझे जो है वो बैन कर दिया गया। हामिद मीर साहब, आपने इस स्पीच में पता क्या बोला? आपने डायरेक्ट रियासती इदारे खसूसन फ़ौज को टारगेट किया, ठीक है ना। आपने नाम लिए बगैर सरबराहाने फ़ौज को टारगेट किया, ठीक है। इसके अलावा आपने स्टेट के एसेट्स को टारगेट किया, जिस वजह से आपको बैन किया गया। अपने कॉलम में ये भी बताना चाहिए था आपने उस तकरीर में क्या बोला, तो वो मैंने अभी आपको सबको बता दिया कि इन्होंने अपने कॉलम में क्या बोला। अच्छा जी, आगे निकलते हैं। असद अली तूर साहब को जब मारा गया तो ज़ाहिर बात है ये कंटेम्प्टेबल बात है कि ठीक है गलत हुआ। यही नहीं, फिर ये आसमा जहांगीर की प्रेस उनकी एक मैं क्या बोलूँ, अब उसको एक पार्टी थी, उनके मरने के बाद एक पार्टी की गई। वैसे बोलना तो नहीं है, हालांकि तो इनको चाहिए था कि कोई नवाफिल वगैरह अदा करते, कुछ कुरान खानी करते। इन्होंने एक जो है ना लाइक तकरीब मुनक्कद करवाई कि उनकी रूह को सवाब पहुँचे। किस तरह से कि सब लोगों ने उसमें जो है स्टेट के ख़िलाफ़ जितने भी एसेट्स थे इकट्ठे हुए, उन्होंने स्टेट के गालियाँ दी। अच्छा, उस आसमा जहांगीर की लाइक जो उन्होंने लाइक तज़ियत नामा वट एवर जो उन्होंने अरेंज करवाया हुआ था, उसमें ये अपीयर हुए हामिद मीर साहब। उसमें इन्होंने क्या कहा? उसमें इन्होंने ये कहा कि भाई फ़ौज जो है सारे जो है वो गलत काम करती है, क्योंकि इससे पहले ये मीडिया से बैन हो चुके थे। इनकी पहले वाली तकरीर भी नहीं चलाई गई, दूसरी भी नहीं चलाई। इन्होंने उस तकरीर में भी फ़ौज को डायरेक्ट मुखातब करके गालियाँ दी, अदारों को गालियाँ दी, जजेस को गालियाँ दी, स्पेशली जो रिटायर्ड जज थे। और वहाँ पे कुछ जज बैठे हुए थे, उन्होंने इस बात पे कहके भी लगाए, खासकर जो आजकल जो है वो अदालत ही भुगत रहे हैं। राना शमीम साहब की मैं बात कर रहा हूँ। तो काजी फायज साहब भी वहीं पर मौजूद थे, जो कि अक्सर नून लीग के पुराने हम साथी भी माने जाते हैं। लेकिन मेरा मकसद कतई तौर पे किसी पार्टी को टारगेट करना नहीं है इनके कॉलम में, लेकिन यह है कि जो लोग कहते हैं, मैंने कहा कि वो आप लोगों से बताया जाए। को पीटीआई भी दूध की जली नहीं है। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि भाई मुझे जो है वो बैन कर दिया गया, मेरी सहाफ़त जो है वाशिंगटन पोस्ट और DWT के थ्रू जिंदा है, DW उर्दू, ठीक है ना। भाई आपकी सहाफ़त वाशिंगटन पोस्ट से अगर जिंदा है तो आपको याद दिलाते हैं, वाशिंगटन पोस्ट में भी आप डीप स्टेट के या आर्मी के ख़िलाफ़ कोई बात करें तो आपको बैन कर दिया जाता है। कोई रिपोर्ट आप पब्लिश कर सकते हैं जो कि ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट हो, ना कि आप डायरेक्टली उठ के जनरल फैज़ अहमद साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि इनकी वजह से जो है मुझे जो है वो बर्खास्त किया गया था, यानी कि मुझे उतारा गया था। इन्होंने साथ में ये बताया कि मैंने अपने चैनल्स को ये कहा कि मैं जो है आपको इस्तीफ़ा दे देता हूँ, तो चैनल ने मुझे ये कहा कि नहीं आप ना दें। भाई साहब, चैनल ने आपको कहा था कि आप इस्तीफ़ा दें, तो आपने कहा था कि मैं सोचता हूँ इस बारे में, ठीक है। आपने पहले कहा था, ठीक है, जब आपको फ़ौरन पाबंदी लगी थी, लेकिन आपके चैनल ने उस वक्त मना किया। दूसरी दफ़ा फिर चैनल ने कहा तो फिर आपने मना कर दिया। तो ये बात सच थी, आपने जो की वो ऐसा नहीं था, और ये बात मीडिया में ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और कुछ लोगों ने अपने प्रोग्राम्स में बोली भी। अच्छा, आगे निकलते हैं। इन्होंने कहा कि इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई क्योंकि इन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ नासर खासकर फ़ौज अफवाज पाकिस्तान जनरल फैज़ को टारगेट करके कहा कि उनकी वजह से मेरे ऊपर पाबंदी लगी। अब तो क्योंकि वो नहीं रहे, ये क्वेश्चन इनको किसी एक यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया। और आसमा जहांगीर मरहुमा, जिनकी
साले सवाब के लिए जो एक तकरीब मुनक्कद कराई, उनमें भी इनको पूछा गया तो इन्होंने जवाब दिया कि ये एक सोच है जिसकी वजह से मैं लाइक बैन हूँ, ये सिर्फ ISI का चीफ नहीं है। इनका कहने का मतलब ये था डायरेक्ट के पाकिस्तानी अफवाज की एक सोच ऐसी है, खासकर पाकिस्तान मिलिट्री की, पाकिस्तान आर्मी की, कि जो एक सोच अच्छी नहीं है जिस वजह से मैं बार बार बैन होता। भाई आप इस तरह से हमारे अदारों को तनकीद का निशाना बनाएंगे और इस तरह से उनके बारे में गलत बातें करेंगे और डायरेक्ट आप वाजिब पाकिस्तान को उठकर चढ़ दौड़ेंगे तो आपको जूते ही पड़ेंगे ना, और क्या होगा, आपको वो घर में थोड़ी रहेंगे। मैं उठ के पाकिस्तान के खिलाफ बात करना शुरू कर दूँ, स्टेट ऑफ पाकिस्तान और वाजिब पाकिस्तान के खिलाफ, तो मुझे कौन जो है वो कहेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। भाई अच्छा, आपने कहा, आपको पता नहीं, शायद आप भूल गए, बांग्लादेश में आपको अवार्ड मिला आपके अब्बा को, जिन्होंने बांग्लादेश को अलहदा करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, तो वो अवार्ड आप लेने पहुँच गए। क्यों पहुंचे भाई, वो भी तो आवाम को बताएं कि आपने क्यों अवार्ड लिया। बस अपने कॉलम में आप अपनी अच्छाइयाँ बनाते हैं। फिर आपने कहा कि आपके ऊपर 2012 में हमला हुआ और वो ISI ने करवाया, उसके सबूत क्या है भाई। ISI काम करती है तो बंदा हॉस्पिटल में मर जाता है और बाद में पता चलता है, काफ़ी साल गुजरने के बाद, और अक्ल वालों को पता चलता है कि ये किया हुआ है हमारी स्टेट का काम। ठीक है, आर्मी जब डंडे मारती है तो उसकी सिर्फ आवाज़ें आती है, पता नहीं चलता कि डंडे कहाँ से पड़ रहे हैं। भाई आपने पाकिस्तानी ISI को नहीं समझा हुआ है कि बस वो काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप पे हमला करवा देंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आगे इन्होंने अपने कॉलम में कहा कि इनके हामिद मीर के भाई जो आमिर मीर हैं उनको भी घर से गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया। झूठा नहीं, करप्शन का मुकदमा भाई साहब बनाया गया, और वही करप्शन जो कि आपने इधर उधर से पैसे लिए अंडर द टेबल, वरना उनकी सैलरी क्या है और वो पैसा कहाँ से आया और कैसे लगाया, ये सारा रिकॉर्ड अगर ठीक है तो FIA को रिकॉर्ड दें और वो छूट जाए। ठीक है, आप ये जो फैक्ट्स को कट तोड़ मड़ोड़ के बयान करते हैं, कुछ इसके साथ हामिद मीर साहब थोड़ी शर्म किया करें, क्योंकि आप पाकिस्तान के रियासत के खिलाफ बोलते हैं, आप पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ। डायरेक्ट आपके कॉलम, ये साथ साथ इनका कॉलम मेरे लेफ्ट और राइट साइड पे, दोनों साइड पे चल रहा है। ये इन्होंने कॉलम में क्या कहा और मैं सारा कुछ उनके कॉलम से लेके ही आपको बता रहा हूँ, जो काउंटर करने वाली चीज़ें वो भी बता रहा हूँ। हाँ, इन्होंने साथ में कहा कि ये बाहर के अखबार को इंटरव्यू दे रहे थे, उनसे पूछा गया कि जब इनसे पहले हमला हुआ तो इनको कहा गया आप पाकिस्तान छोड़ दें, तो इन्होंने ये कहा था कि नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता, मैंने इधर ही रहना है और 50 साल बाद हालात जो है वो ठीक पाकिस्तान के हो जाएंगे। ये कौन से कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात ठीक हो जाएंगे, किस हिसाब से हो जाएंगे, सहाफ़त के हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये कहते हैं कि अभी सहाफ़त के हालात जो है आगे से भी बहुत ज़्यादा बुरे हैं, जिसकी सज़ा मैं खुद भुगत रहा हूँ। अब मैं बैन हूँ मीडिया के ऊपर, मैं नहीं आ सकता। हाँ, वो रोना तो लगता है ना जब जॉब बंद हो जाए, पैसा हो नहीं, और उसके अलावा लाइक आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप आ भी नहीं सकते हो, यूट्यूब पर चैनल आप चलाते नहीं हो, तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जब पैसे जेब में नहीं हो तो वो हर बंदे का रोना निकलता है जब जॉब नहीं हो तो। अच्छा जी, फिर इन्होंने ये कहा कि भाई मेरे ऊपर जो ISI ने कराची में हमला कराया उसमें ISI मुलव्वस थी। ठीक है, उससे पहले इन्होंने कहा कि मैं 2007 में जब बैन हुआ तो तब भी ये जो था ये फौज पाकिस्तान ने करवाया। खासकर ये पता नहीं ISI के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, इनको पता नहीं क्या खास रोल है इनके साथ, हमारे इदारों के साथ। बहरहाल हामिद मीर साहब, ये आपका जो कॉलम था वो मैंने सारा इन लोगों के सामने रखा है और मैंने इसको काउंटर भी किया। ये सारी चीज़ें कंटेंट जो है मैंने इनके कॉलम से ही लिया है और इसी को एक्सप्लेन किया है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।